एम.जी. बिरला साहब। आज हम सब यहां पर शहीद हेमराज मीणा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आज इस अनावरण समारोह में पीपलदा क्षेत्र के विधायक, पूर्व सांसद माननीय रामनारायण मीणा जी, सांगोद के पूर्व विधायक श्री हीरालाल जी नागर साहब, बहन मधुबाला जी, इस गांव की सरपंच नीतू जी, और मैं इस मूर्ति को शिल्पकार के रूप में देने वाली श्री श्री कोशा बंसाली जी और हमारे मित्र जो मूर्ति और कला के अंदर, जिन्होंने देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर अपनी कला को पहुंचाने का काम किया, श्री नरेश जी, यहां पधारे सभी सैनिक भाइयों व सभी बहनें जो वीरांगना है, जिनके पति ने देश के लिए बलिदान दिया है, मैं उन सबको भी नमन करता हूं। आज हम सब यहां पर स्वर्गीय हेमराज मीणा जी को याद कर रहे हैं। पुलवामा की वह घटना जिसने हमारे सबके मन में एक आक्रोश पैदा किया था, जब हमारे 40 जवान देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जा रहे थे, उस समय कायरतापूर्ण तरीके से हमारे इन अर्धसैनिक बलों पर हमला किया और पूरा देश के आंखों में आंसू थे, मन में आक्रोश था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सारा देश चाहता था कि अगर इस कायरतापूर्ण घटना का, इस आतंकवाद की घटना का हमने जवाब नहीं दिया तो देश में कितने ही सैकड़ों नौजवान हमारे शहीद हो जाएंगे। मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से सेना के उन अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उस हालात को देखा, परिस्थिति को देखा और उस आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई करी। लेकिन देश में भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश की 130 करोड़ जनता को सामूहिक संकल्प के साथ आतंकवाद का सफाया हो, इसके लिए सरकार को भी सहयोग करना होगा, अर्धसैनिक बलों को भी सहयोग करना होगा और सैनिकों को भी सहयोग करना होगा। ये बात सही है कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भी विश्व के कई मंच पर जब सरकार के रूप में प्रधानमंत्री जाते हैं, अध्यक्ष के रूप में मैं भी
अध्यक्षीय सम्मेलनों के अंदर जब चर्चा करते हैं तो भारत की तरफ से केवल एक विषय उठाया जाता है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एक सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई भी देश दूसरे देश की सीमा पर जाकर आतंकवादी कार्रवाई नहीं करे, दूसरे देश में आतंकवादियों को संरक्षण न दे। इसके लिए सारे विश्व को एक मत होकर कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और कुछ विश्व के कई मंच इस दिशा पे चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे कि हमें अपनी अपनी सीमाओं में सरहद पर हम अपनी देश की रक्षा करें, लेकिन सीमाओं पर बाहर जाकर आतंकवाद की गतिविधियों को न तो संरक्षण दें न होने दें। और जब ये निर्णायक फैसला होगा, जब भी हमारा कोई जवान शहीद नहीं होगा, नहीं तो हमारे मन की जो पीड़ा है, जब हम देखते हैं उस छोटे से बच्चे ऋषभ को, छोटी छोटी बेटियों को, तो हमारा मन पीड़ा और दर्द से झलक उठता है। आखिर उनके पिता तो देश की रक्षा के लिए गए थे, हमारा देश सुरक्षित रहे, देश के आम नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए उनके पिता गए थे। उन्होंने किसी आतंकवादियों को नहीं मारा था भी, लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण घटना जिसमें निर्दोष जवानों को कायरतापूर्ण हमला कर आपने उनके परिवार से एक बेटा, एक पति छीनने का काम किया है। और इसीलिए इस देश की 130 करोड़ जनता हमेशा सीमा पर खड़े उस नौजवान के साथ खड़ी रहती है जो हिमालय की चोटी में 20 माइनस 40 डिग्री पर सीमा पर देश की रक्षा करने का काम करता है। समुद्र में देश की रक्षा करने का काम करता है। आकाश के अंदर देश की रक्षा करने का काम करता है और इस देश की जनता को सुरक्षित रखता है। और इसीलिए पूरा देश आज जवानों के साथ खड़ा है। और आज हम यहां पर इसीलिए आए हैं कि हम मधुबाला बहन के साथ नहीं, उन सब वीरांगना बहन के साथ खड़े हैं जिनका पति बलिदान दिया है, शहीद हुआ है। अब मैंने एक वीरांगना का एक बेटा देखा जिसकी उम्र 5 साल है। अब उसकी देखकर लगता है कि अभी उसने अपने पिता को ठीक से देखा भी नहीं होगा और उस पिता का साया उससे उठ गया। एक वीरांगना की लंबी जिंदगी, एक बेटे की लंबी जिंदगी गुजरनी है। हम जिस क्षेत्र में भी रहे, जिस गांव में भी रहे, जिस ढानी में भी रहे, हमें ये संवेदना होना चाहिए कि उस बहन को लगना चाहिए उसके हजारों भाई
उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उसके सुख में, उसके दुख में, उसकी पीड़ा में हमेशा उसके साथ खड़े हैं। एक वीरांगना की मैंने आंख में आंसू देखे। उसकी मन की इच्छा हुई कि मेरा भी पति शहीद हुआ है, मेरे भी पति के प्रतिमा लगे। वो प्रतिमा लगाने की मांग उनकी नहीं है। जब किसी गांव के अंदर किसी शहीद की, किसी महान पुरुष की जब मूर्ति लगती है तो पीढ़ियों तक हमें प्रेरणा देने का काम करती है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके इतिहास को देखे कि विनोद किला की इस माटी की धरती से शहीद हेमराज मीणा शहीद हुआ था। मुझे भी मेरे देश के लिए सर्वोच्च समर्पण और सेवा के साथ काम करना चाहिए। ये प्रेरणा हमें शहीद हेमराज की मूर्ति हमेशा देती रहेगी। और इसीलिए जहां जहां भी राजस्थान में शहीद हुए हैं, वहां की ग्राम पंचायत प्रशासन अगर पहल करेगा, वहां की मूर्ति लगाने का काम नरेश जी करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, उस गांव के लोग मिलकर करेंगे, ताकि उस गांव के हर नौजवान को प्रेरणा मिलती रहे कि मुझे मेरी मिट्टी के लिए समर्पण सेवा भाव से काम करना चाहिए। यही शहीद के प्रति श्रद्धांजलि होती है। और साथियों, आज हम आप यहां पर यही आए कि एक गांव आज मधुबाला बहन के साथ खड़ा है, हाड़ौती खड़ा है। जब शहीद हेमराज मीणा का पार्थिव शरीर आया था तो कोटा की धरती पर हर व्यक्ति के आंख में आंसू थे, हर व्यक्ति के मन में आक्रोश था। यह आंसू और आक्रोश हमेशा हमारे मन में बना रहना चाहिए कि हम संवेदना के साथ उस परिवार के साथ खड़े रहें और कोई आतंकवादी गतिविधियां ना हो, इस दायित्व को भी हम ठीक से निभाते रहें। क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर आतंकवाद को रोकना है तो हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि आतंकवादी आकर कहीं न कहीं किसी के घर और सरजमी पर यहीं पर रह के आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। हमारी सजगता रहेगी तो हम इस देश के अंदर आतंकवाद को पनप नहीं देंगे, लेकिन हमें सहज होकर सजगता के साथ काम करने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि आतंकवाद की घटना कम हुई है, लेकिन आतंकवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस आतंकवाद की जड़ों को मजबूत करना होगा तो हर देश के नौजवान को सैनिक बनना होगा। कुछ नौजवान हमारी सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। हम हमारे गांव शहर में सैनिक बनकर सुरक्षा का काम करें। समाज के अंदर जो भी अभाव वंचित लोग हैं, उनकी सेवा के लिए तैयार रहें। समाज के नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति को हम किस तरीके से सम्मान के साथ उसकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ये दायित्व हमें निभाते रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर मैं सभी शहीद परिवार के हमारी बहनों को, उनके परिवार को आश्वस्त करता हूं कि उन्होंने जो भी मुझे कागज दिए, जो बातें मुझे कही है, मेरी कोशिश होगी
कि उनके आंख में आंसू ना आए। हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वह जब कभी जाए गौरव के साथ जाए, आत्मविश्वास के साथ जाए कि मेरे पति ने बलिदान दिया है, लेकिन सरकार भी मेरे साथ खड़ी है, देश भी मेरे साथ खड़ा है। और इसलिए मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उन परिवार के एक भाई के रूप में हमेशा उनके साथ रहूं। मेरी कोशिश होगी कि हर तरीके से उनके बच्चे देश का नेतृत्व करें, ताकि आने वाली पीढ़ी कहे कि शहीद के बेटे ने देश का नाम रोशन किया है। और छोटा बच्चा भी मुझसे कह रहा, ऋषभ, मैंने कहा बेटा क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा मैं सेना में जाऊंगा। ये हमारे संस्कार हैं। हजारों लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, लेकिन जब उनके परिवार में जाते हैं तो उनका बेटा हो या बेटी हो, वो एक ही बात कहती है, कहता है मेरे पिता ने बलिदान दिया है, मैं भी देश के बलिदान देने के लिए तैयार हूं। ये संस्कार है तो भारत के अंदर है, और इन्हीं संस्कारों को लेकर हम सब शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं। मैं सभी बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आंख में आंसू न लाएं। हम आपके आंख में आंसू नहीं, वो शोले आग देखना चाहते हैं ताकि इस देश से आतंकवाद समाप्त हो। आपके बेटे हमारे बेटे हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी है। हम जिस तरीके से हमारे बेटे बेटियों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से हमारी बहन के बेटे बेटी भी हमारे हैं, और सब हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि शहीद हेमराज मीणा अमर रहे और उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मूर्ति आने वाले जवानों को इसी तरीके से चिरस्थायी रूप से प्रेरणा देती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।